बता देते हैं, ठीक है। अभी देखिए वो लिब्रा असेंडेंट है, ठीक है। वो जो चार्ट मैंने बोला था कि आप बताइए क्या चल रहा है वहां पे। मैं सिर्फ बोला था कि आप देखो अभी ट्रांजिट नहीं आएगा लोगों को, लेकिन फिर भी आप जितना आपको आता है, ठीक है, जितना आपको आता है। वीडियोस तो आपने देखे होंगे मेरे। तो यहाँ पर उनका सैटर्न है, ठीक है। मैं थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेता हूँ फिर हम आएंगे। और किसी ने मुझे बोला था कि शुक्र के 12 भाव में क्या रिजल्ट होंगे, साइन में क्या रिजल्ट होंगे। वो जब हम लिब्रा पे आएंगे, अभी टॉरस हो गया ना, तो लिब्रा पे आएंगे जब हम, तो वहां पे हम मैरिज का बात करेंगे, और हम वहां पे बात करेंगे दो चार और चीजों की। तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे कि वीनस का रिजल्ट क्या होगा डिफरेंट साइंस में और डिफरेंट हाउसेस में, जनरल से रिजल्ट, ठीक है। उस चार्ट में देखिए मंगल यहाँ पर है और बुध यहाँ, मंगल और सॉरी बुध नहीं है, चंद्रमा है। यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर बुध है, ठीक है। यहाँ सैटर्न है। अभी मैंने बोला था कि एरीज को साइन को लेके आप कुछ बताइए, तो मैंने कहा था लिब्रा जो असेंडेंट वाले हैं ना, उनका शादी का डिसीजन मैक्सिमम लोगों का सडन एंड क्विकली होता है। और कई बार वो सडन एंड क्विक, वो शादी को लेकर के नहीं, वो सेवेंथ हाउस जितने भी सिग्निफिकेशन है, बिजनेस को लेकर के, बिजनेस पार्टनर बनाना है, कुछ भी है ना, तो वो जल्दी ले लेते हैं वो वाला डिसीजन। तो मैंने उनमें कहा था कि सडनली भी होता है कई बार, कि प्लान नहीं है, सोच रहे हैं कि 2 साल बाद शादी करेंगे, लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि एरीज वाला जो एनर्जी है वो आएगा, चाहे वो लाइफ पार्टनर के अंदर आए चाहे उनकी शादी में आए। तो उनकी शादी में वो सडनली हो गया, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि शादी होगा इस साल, लेकिन सडनली हो गया। तो मैं लास्ट ईयर मैंने उनको कहा था कि अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 के बीच में शादी होगा, ठीक है। ये मैंने उनको कहा था। और साथ में ट्रांसफर का भी बताया था। ट्रांसफर का क्यों बताया था, ठीक है। देखो यहाँ पे चंद्रमा है, आप देख रहे होंगे ना, चंद्रमा 9th हाउस में है। तो जब भी किसी का ट्रांसफर का देखते हैं या लिविंग प्लेस में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, हम चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा एक्टिव कब हो रहा है। सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट से, जुपिटर के एस्पेक्ट से। तो यहाँ पे जुपिटर एस्पेक्ट करता है चंद्रमा को, ठीक है। तो चंद्रमा 10th लॉर्ड भी है और अपने आप में मैंने कहा था चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से मैंने कहा था कि चेंज आएगा। प्लस उसमें फिर भृगु चक्र पद्धति को लेकर के लगाया था। आपने किसी ने सही लगाया था, मीरा जी ने लगाया था कि प्रोफेशन को लेकर के कुछ हुआ होगा। अब आया ना साइन यहाँ पे, चौथा भाव है लेकिन 10th हाउस से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी प्रोफेशन से रिलेटेड इवेंट हो जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, और 10th जो साइन है वो भी आपके प्रोफेशन फील्ड और कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है, ठीक है। सैटर्न का बहुत बड़ा रोल है। जब आप आगे चल के देखेंगे कि सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट है, थर्ड में कौन सा प्लेनेट है, तो आपको पता चलेगा इसका प्रोफेशन क्या होगा, इसकी लाइफ में प्रोफेशन का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। वो वहां से पता चलेगा। तो इसकी लाइफ में 2 इवेंट हुए, एक तो ट्रांसफर हुआ प्लस शादी का हुआ। अभी देखिए 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड कंजंक्ट है, यानी 10th हाउस में जब कुछ हो रहा है, तो यहाँ यानी मून एक्टिव हो रहा है, मून से रिलेटेड कुछ हो रहा है, तो मंगल का भी हो गया साथ में। तो इनका शादी फिक्स हुआ, सडनली हुआ, और सडनली 2 महीने के अंदर शादी है अभी। तो ये प्रिडिक्शन दिया था मैंने। जुपिटर यहाँ गया था, 7th लॉर्ड को भी देख रहा है, मून को देख रहा है, और 7th हाउस को देख रहा है। अभी एक और चीज आप याद रखिएगा कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो क्या होता है, उसका लिविंग प्लेस चेंज होता है। तो आगे चल के जब आपको इवेंट करना होगा शादी का, कि होगा या नहीं होगा, तो आप ये भी देखेंगे कि मून वहां पर एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लिविंग प्लेस चेंज होने का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप देखेंगे। मैंने जब राहु के ट्रांजिट पे वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था राहु अगर चंद्रमा के ऊपर से जाए तो चेंज इन लिविंग प्लेस है। अभी एक प्लेनेट से नहीं होगा, मैं इसीलिए राहु केतु सैटर्न और गुरु तीनों को देख के प्रोडिक्शन होता है फाइनल। तो राहु भी चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है, मंगल के ऊपर से जा रहा है। तो मैंने कहा था कि जब चंद्रमा एक्टिव हो जाता है राहु केतु और शनि और गुरु से, तो चेंज लिविंग प्लेस में चेंज आता है, ठीक है। जो कार्य क्षेत्र में भी चेंज, ट्रांसफर के लिए भी हम देखते हैं। तो इनका राहु चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है, गुरु चंद्रमा को देख रहा है, तो एक्टिवेशन हो गया यहाँ पे। और अभी मैंने और बताया था कि राहु और केतु कार्मिक प्लेनेट है। आपकी लाइफ में किसी को लेकर के आना और किसी को आपसे दूर लेकर जाना, राहु केतु का बहुत बड़ा रोल है। राहु और केतु अभी देखिए, अभी कभी यूज नहीं करते हैं लोग, कि राहु और केतु आपके 7th लॉर्ड और 7th हाउस को जब देखते हैं या 7th हाउस से जाते हैं, जब वो 7th हाउस के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं गोचर से, तब भी शादी का योग बनता है। ये आपको काम आएगा जब आपको देखेंगे अरे गुरु 7th को देख रहा है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या राहु का कुछ कनेक्शन बन रहा है, केतु का कुछ कनेक्शन बन रहा है 7th हाउस से। तो यहाँ राहु यहाँ जा रहा था, केतु यहाँ पे।
राहु सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर से जा रहा है, केतु सेवेंथ हाउस को देख रहा है, बहुत सारी चीजें यहाँ मिल रही थी। तो मैंने कहा था कि यार ये हो जाएगा, लेकिन लोगों को लगा कि नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर तो आ रहा है, अभी जुलाई हो चल रहा था, सडनली हो गया इसी मंथ्स एकदम से। तो आपको कभी भी प्रिडिक्शन करना है ना, मैं कभी कभी क्या करता हूँ, लोगों के इमोशंस के अनुसार प्रिडिक्शन दे देता हूँ। जैसे किसी लड़की के फादर ने मुझसे बोला, सर जॉब का नहीं हो रहा है, 1.5 साल से जॉब नहीं मिल रहा है और फॉरेन में पड़ी हुई है, ये है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि नहीं बन रहा है, मुझे मालूम है कि नहीं बन रहा है उसके चार्ट में अभी, लेकिन फिर भी फादर बोल रहा है, सर बस बस वो क्योंकि पॉजिटिव सुनना चाह रहे हैं ना, पॉजिटिव सुनना चाह रहा है, तो मैं बोल दिया कि यार चलो सर ये हो जाएगा उस पीरियड में। तो नहीं हुआ ऐसा। अब आपने नहीं करना है, आपने उसकी कंडीशन को देख के नहीं कभी प्रिडिक्ट करना है, आपने वो गलतियां नहीं करना है, आपने चार्ट को देखना है कि चार्ट में क्या बन रहा है। आप कॉन्फिडेंस से बोलिए कि ये होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि क्या हुआ होगा। सैटर्न यहाँ पर आया है, शुक्र यहाँ पर था उनका, और शुक्र नेचुरल वो है सेवेंथ हाउस का, लिब्रा का स्वामी है शुक्र, तो वो सैटर्न के थर्ड एस्पेक्ट से एक्टिवेट होता है। सैटर्न के एस्पेक्ट ट्रांजिट में बहुत तगड़ा कमाल करते हैं, और खास करके मैंने आपको बताया था पीछे कि मैं का लिब्रा असेंडेंट हो, टॉरस हो, और आपका मकर और कुंभ लगन हो, उसमें सैटर्न जहां भी गुजरता है, जिस भी हाउस से और जिस प्लेनेट को, जिस हाउस को देखता है, वहां पर इवेंट का ट्रिगर होता है। तो यहां पर वो चीज हो रही थी। तो वहां से अब आप, आपका जो प्रिडिक्शन थे आप लोगों के, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि क्या बोला था किसी ने, बोला था कि एरीज है तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा, बहुत ये होगा। वो ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, आपने साइंस को यूज किया यहाँ पे। लेकिन फिर हम फाइनल देखने के लिए ना, नेगेटिव साइड को देखना हो तो उसमें फिर हम मार्स को देखेंगे, मार्स कहाँ जा रहा है। अभी देखिए मार्स यहाँ जेमिनी साइन में जा रहा है, तो हस्बैंड का नेचर, और चंद्रमा यहाँ पर है। तो मैंने आपको बताया था ना कि सूर्य चंद्रमा के साथ हो, सूर्य चंद्रमा के घर में हो, फादर को लिविंग प्लेस में चेंजेस करता है, या बहुत बार या अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर के जाता है, सेटल होता है, उसकी लाइफ में ट्रैवलिंग होता है। तो अभी देखिए मार्स को देख करके चंद्रमा के साथ आप बोल सकते हैं कि उनका ट्रैवलिंग वाला जॉब है। तो जो हस्बैंड है ना, वो इंस्पेक्टर है। तो इंस्पेक्टर क्या करता है, ट्रैवल करता है ना रोज, आपको उसको छापा मारना है कहीं जाके, इंस्पेक्शन करना है, तो रूटीन में ट्रैवलिंग आ गया, चंद्रमा की वजह से वो आ गया। थोड़ा सा वो जो बंदा होगा, इनका हस्बैंड होगा, वो थोड़ा सा सन की टाइप भी होगा, मतलब मानसिक तौर पर ज्यादा परेशान रहने वाला आदमी, चंद्रमा का प्रभाव है उसके ऊपर। तो ये वहां से आएगा, बुध बुध का साइन है, जेमिनी साइन है, तो एजुकेशन से, कम्युनिकेशन से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ अ, कुछ काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे वो हमने साइन को यूज किया। यहाँ पे भी आपका साइन आया था कि प्रोफेशन से रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है, ठीक है। आप ठीक था, आपने चाइल्ड बर्थ बोला था किसी ने, वो भी ठीक था आपका, क्योंकि शादी हुआ होता तो वो इवेंट भी यहाँ पर बनता है भृगु चक्र पद्धति के अनुसार, ठीक है। 1993 का बर्थ है, तो भृगु चक्र पद्धति के अनुसार फोर्थ हाउस एक्टिव है, ठीक है। तो आपके प्रेडिक्शंस अच्छे थे, सबके अच्छे थे, सबने। उसका फाइनल आंसर ये है कि ट्रांसफर हुआ है और मैरिज का हुआ है। अभी लव मैरिज नहीं हो सकता है, क्योंकि बुध यहाँ वक्री है, पीछे की तरफ जा रहा है, मंगल से त्रिकोण में बैठा है लेकिन पीछे की तरफ जा रहा है। अभी अगर यही बुध यहाँ पर होता, वक्री नहीं होता, तो लव मैरिज हो जाता। आवाज आया, आवाज आ रहा है। हाँ सर। सर ये केतु जो है 8th हाउस में है। हाँ लेडी का, हाँ ठीक है। सर तो ये 8th हाउस में है, तो ये आफ्टर मैरिज मतलब वीनस एक्टिवेट है, तो टॉरस साइन भी एक्टिवेटेड होगा। तो क्या स्पाउस की फैमिली में कोई डिवीजन होगा, मतलब कुछ प्रॉपर्टी का कुछ डिवीजन होगा? देखिए शादी के इमीडिएट बाद नहीं होगा वो जब शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी, 1 साल बाद? कि केतु उसके घर में बैठा हुआ है, डिस्पोजिटर है, जब शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी, जी। 8th हाउस में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। अभी उसको उसको तो 1 साल बाद भी, 1 साल के बाद हाँ, जब ये शादी भृगु चक्र पद्धति में भी आप एक्टिवेटेड? देखेंगे, जब है ना, भृगु चक्र पद्धति में जब आप शुक्र पे आएंगे, हाँ यहाँ आएंगे, तब आप हाँ कि ये होगा। हाँ। आप बोल सकते हैं गले गले से रिलेटेड इशू हो सकता है, ठीक है, आप ये बोलेंगे आगे चल के, ठीक है। अच्छा। है ना। बाकी विक्रम जी ने एक चार्ट दिया था कि शादी होगा, सर शादी मुझे लग रहा है ना अभी नहीं होगा, उसका अगले साल के मिड के बाद आप टाइम दीजिए, 8-9 महीने का, उसमें उनका शादी होने का योग बनता है ना। आपने जो बोला है शायद वो ना हो। एक मिनट, चैट कौन कर रहा सर एक चैट मैंने डाला था,
वो उसमें भी मैरिज के लिए पूछा था वो, फिर आपने बोला था कि वो नवंबर, इस नवंबर से नेक्स्ट नवंबर में हो जाएगी। वो हो वीनस एंड राहु इन सेवेंथ। वो हो जाएगा। उनके जॉब प्रोफाइल में अभी कुछ चेंज आया है क्या? अभी कुछ चेंज आया है क्या रिसेंटली? मतलब सिर्फ अभी तो कोरोना की वजह से वो घर में बैठ गए हैं सब, अच्छा, अच्छा, तो अभी नहीं जा रहे हैं सब। अच्छा, ठीक है। अभी देखो चलो, हम मरकरी को डिस्कस करें। स्वाति जी, मेरी आवाज सबको जी क्लियर आ रही है ना? स्वाति जी को आवाज हाँ क्लियर ये नहीं आ तो रही है? एकदम साफ लग रही है। ठीक है, चलो। स्वाति जी, थोड़ा आपका इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा आवाज और लोगों को क्लियरली जा रहा है। अ, ठीक है, तो चलो हम आज जेमिनी की बात करते हैं ना। और किसी को कोई डाउट हो तो हम पहले पूछ आप बता दीजिए। कुछ पूछना है, कुछ कुछ हो आपको कि ये नहीं आया। अभी तो देखो, इसमें ये बुद्ध वक्री था, इसका ये समझ नहीं आया कोई नहीं, बताता हूँ। मतलब मैरिज के लिए। बुध पीछे चला जा रहा है ना, दूर जा रहा है उससे। तो सर इसका सेवेंथ हाउस से इसका क्या कनेक्शन है मतलब? वो कनेक्शन अभी 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 आएगा ना, बुध की बात कर रहे हैं, है ना? ट्राइनल कनेक्शन। अच्छा अच्छा ठीक है। मैंने हमेशा बोला, जब भी आप ग्रहों को देखते हैं किसी को, तो उससे त्रिकोण में जाइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप वकील है ना? आप लॉयर है? यस सर, जी जी अच्छा, जी। तो आपका मंगल से बुध का कनेक्शन है कोई? आप देखिए त्रिकोण में है या राशि में बैठा हुआ है या वर्गो साइन में कोई प्लेनेट है आपका? सर वो बुद्ध को चौथी दृष्टि से मंगल देख रहा है। कहाँ पर बैठा है मंगल? मंगल सर सेवेंथ हाउस में है, बुद्ध केतु 10th हाउस में। बुध केतु लीगल नॉलेज देता है वो। आज बात करेंगे इसकी, है ना? बुध केतु कई बार आदमी को लीगल नॉलेज जरूरी नहीं है कि इस वजह से दे कि उसका वो प्रोफेशन है, मतलब लॉयर है। वो कई बार इस वजह से भी देता है कि उनके जो परिवार में है बुजुर्गों का प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड कोई विवाद रहता है, तो इसलिए भी उनको लीगल नॉलेज आ जाता है। ठीक है, उनका कोई ना कोई इशू रहता है उनका, मेरे गांव, मेरे इलाहाबाद इलाहाबाद और गांव दोनों जगह मेरे प्रॉपर्टी के विवाद है। है ना? इलाहाबाद में भी है, गांव में भी है। हाँ, तो वो केसेस चल बुध के, रहे हैं सर। हाँ, बुध केतु की वजह से। अभी आपको मालूम नहीं होगा कि बुध केतु की वजह से आता है वो। अब बुद्ध की महादशा भी चल रही है। हाँ, तो कई बार पता है क्या होता है, बुध केतु की वजह से क्या होता है कि आदमी अपनी, या उसको जो हिस्सा मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। किसी को दान दे दिया, या उसके दादा ने, उसके परदादा ने किसी को दान दे दिया होता है, मतलब जो उसको मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलता है ना? और तो बुध केतु का कनेक्शन लॉयर बनाता है। और जो वर्गो साइन है, आपका सैटर्न कहाँ पर है? क्योंकि बुध की बात आ रही है ना, तो तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा वो चीज। सैटर्न सैटर्न थर्ड हाउस में है, वक्री है। अच्छा, लिब्रा असेंडेंट है, थर्ड हाउस में सैटर्न। अच्छा, वर्गो में कोई प्लेनेट है क्या? वर्गो, वर्गो अच्छा वर्गो नहीं, वर्गो खाली है। सिक्स्थ हाउस में? सिक्स्थ हाउस में मून है। अच्छा, मून है। देखो, जहां पर भी आपका हाँ आपका लाइफ का, आपके थॉट्स आपके आपके वहां वहीं पर जाते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि मून्स आपके थॉट्स को हाँ रिप्रेजेंट। सर सिक्स, ठीक है, हाँ सिक्स्थ चलो, हाउस में मून है, उसके ट्राइन में बुध केतु है। हाँ, तो वो आ जाता है। ठीक है, आपकी एजुकेशन में भी ब्रेक किया था आपने अपनी एजुकेशन में? हाँ सर 2 बार ब्रेक हुआ है। हमने हाँ, बीटेक ड्रॉप आउट किया था। हाँ, निश्चय ही आपने किया था ऐसा, ट्रैवलिंग की वजह से, लिविंग प्लेस चेंज की वजह से आपकी एजुकेशन में ब्रेक लगा हो, जैसे होता है ना कि यार पापा का ट्रांसफर हो गया, तो मेरा ये साल तो खराब हो गया, या अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ के कुछ और कर दिया? अच्छा वो बचपन में हुआ है, मेरे पापा चूंकि पुलिस में थे, तो हम्म, ये तो समस्या हर 5 साल 6 साल पे होती थी। हम्म। क्लासेस ऊपर नीचे हुए हैं। निशा जी, आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बताने वाला हूँ ना बुध का, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, चलो छोड़िए। चलो, हम आज बुध की बात करेंगे और जेमिनी साइन और थर्ड हाउस की। ठीक है, स्वाति जी, कुछ पूछना हो तो नए हैं, ठीक है? बोरिंग नहीं लगना चाहिए आपको, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। सर मुझे पर वॉइस वॉइस हो रही है आपकी। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरा वॉइस औरों को तो, कंटिन्यू कुछ नहीं सुनाई दे। मेरा वॉइस औरों को ठीक आ रहा है क्या, आप सब लोगों को? हाँ सर। जी सर, ठीक आ रहा है। स्वाति जी, आपका इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है शायद, है ना? मैं आपको मैसेज तो बताया भी था कि मुझे आपकी वॉइस कर नहीं आ रही। अच्छा,
मेरी तरफ से कोई कनेक्शन नहीं है स्वाति जी, मेरी तरफ से कोई एरर नहीं है, सब और लोगों को सबको वॉइस क्लियर जा रहा है। बीच बीच में जब इंटरनेट की वजह से आपका या मेरा थोड़ा सा आएगा, जो कुछ छूट जाता है, तो वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, बाद में। लेकिन आप बने रहिए, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है, और मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा, मेरी आदत है फास्ट बोलने की। अभी देखिए, बुध जब द्वितीय भाव में आ जाता है तो आदमी फास्ट बोलता है, ठीक है, और वहां पे कोई एग्रेसिव प्लैनेट बैठ जाए, मंगल बैठ जाए और सूर्य आ जाए साथ में, तो और ज्यादा ऊंची आवाज में लाउडली बोलेगा वो, ठीक है। अच्छा, जेमिनी साइन की बात करेंगे, थर्ड हाउस की बात करेंगे, और बुध की बात करते हैं, ठीक है। बुध बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, आप पंचम भाव को देखते हैं एजुकेशन के लिए, है ना, गुरु को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसके लिए आपको सेकंड हाउस को देखना है, और उसके बाद फोर्थ पे आना है, फिर आप फिफ्थ पे आते हैं, ठीक है। इसको, ये आपका वैदिक तरीका है। लेकिन आपको किसी का एजुकेशन देखना है कैसे है। अभी मैंने देखो 2-3 चीजें बताई बुध को देख करके। बुध केतु है, चंद्रमा त्रिकोण में बैठा है, तो मैंने कहा कि ट्रैवल किया होगा एजुकेशन को लेकर के, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, और उसी वजह से ब्रेक भी आ जाता है। और मून चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, मैं हमेशा बताता हूँ। तो बुध जब चंद्रमा के साथ आ गया, तो आदमी अपने एजुकेशन की फील्ड में चेंज करता है, इस वजह से भी ब्रेक आ सकता है, ठीक है। और बुध चंद्रमा हो तो वेट स्किन भी हो जाती है कई बार आदमी की, ठीक है। तो अच्छा, थर्ड हाउस जेमिनी साथ में चलेगा, ठीक है, बुध भी चलेगा। देखिए, भगवान बुध से जोड़ा गया है बुध को। भगवान बुद्ध का जो अवतार है विष्णु जी का, वो बुद्ध से जुड़ा हुआ है। और बुद्ध ना एक, आपको पता है, राजकुमार है। और बुद्ध बुद्ध की जो कहानी ये है कि चंद्रमा जो है बृहस्पति की, जो देखो चंद्रमा सुंदर है देखने में, तो बृहस्पति की वाइफ जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, बोलती है यार चंद्रमा तो बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। गुरु तो हमेशा, देखो गुरु कैसा है, हैवी है ना, भारी है, पेट बाहर को निकला हुआ है, कि गुरु ऐसा है। और गुरु हमेशा किस चीजों में बिजी है, धर्म कर्म और इन सब चीजों में बिजी है। तो पत्नी को जो है किसके साथ भाग गई, वो भाग गई चंद्रमा के साथ, बृहस्पति की पत्नी। उनसे जो एक बच्चा पैदा हुआ वो है बुध। अभी देखो, आपने किसी का जो एक्सटर्नल है से जो चाइल्ड मिलता है, ठीक है, या किसी का इलेजी जो होता है ना, नाजायज औलाद जिसको हम बोलते हैं, आज की डेट में क्या है, हमने देखा बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए, उसमें बुध का बहुत बड़ा रोल आएगा। जब आपको बोलना होगा ना कि अडॉप्टेड सन, किसी और का सन जब अडॉप्ट करेंगे आप, तो बुध को देखना पड़ता है, वहां पर आपको बुध काम आएगा, ठीक है। अभी क्या है कि बुध जो है इसी वजह से थोड़ा सा, उसके वो चंद्रमा उसका तो थोड़ा सा चंचल स्वभाव का है, उसको उसको चाहिए कि उसके साथ कोई ना कोई प्लैनेट चाहिए। बुध बुध बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, आपके पड़ोसियों को रिप्रेजेंट करता है। जेमिनी साइन आपके पड़ोसियों को रिप्रेजेंट करता है, आपके हैंड को रिप्रेजेंट करता है। अभी जब आप बोलेंगे किसी के लिए कि कोई टीचर है, तो आपको जेमिनी साइन पे जाना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे मार्शल आर्ट सीखता है आदमी, लिखने का शौक है, आपको बुध देखना पड़ेगा। तो जो जेमिनी साइन है और जो बुध है, वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी हॉबीज है, आप जो काम शौक से करते हैं, आप जो काम करना चाहते हैं कि हाँ इसका मुझे शौक है, कुछ लोगों को शौक होता है, तो आप बुध और जेमिनी साइन को देखेंगे, थर्ड हाउस को देखेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि बुध अकेला नहीं होना चाहिए कभी भी। बुध शुभ ग्रहों के साथ हो अच्छा है, खराब ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि बुध चाइल्ड की तरह है, अच्छा मिला तो अच्छा बन जाएगा, बुरा मिला तो बुरा बन जाएगा। अभी बुध बुध जो है ना, आपको मोहिनी जो अवतार है विष्णु जी का, उससे भी जोड़ा गया है। तो जो अभिनय है, जो नाटक है, जो जेस्चर बनाना है, फेस का बनाना है, या कुछ भी नौटंकी करनी है, वो बुध से देखा जाता है, ठीक है। और बुध नपुंसक है बृहस्पति के श्राप के कारण, क्योंकि पत्नी को भगाया था ना उसने उसकी, तो उन्होंने श्राप दिया कि तू नपुंसक हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी क्वालिटीज है बुध की। और बुध को जो है अस्त का दोष बहुत कम लगता है, मतलब लगता नहीं। आप देखेंगे बुध सूर्य के साथ रहता है, सूर्य के आगे या पीछे रहता है। अभी किसी का बुध अस्त हो तो ये मत बोल दीजिएगा कि सेवंथ लॉर्ड अस्त है बुध आपका, तो आपका मैरिड लाइफ ठीक नहीं चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, जब तक वो मेलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है। आप एक रसोइये हैं, आप किचन में एक कुक हैं, आप हमेशा एक हॉट टेम्परेचर में रहते हैं, क्योंकि आप खाना बनाते हैं, ठीक है, आप हमेशा हॉट टेम्परेचर में रहते हैं। तो आपको वो जो टेम्परेचर है उसका आदत पड़ जाएगा।
आपको वो ज्यादा हार्म नहीं कर सकता आपको। लेकिन जो बाहर से कोई बंदा आएगा और उसी टेम्परेचर, मान लीजिए जिस टेम्परेचर में आप रह रहे हो, तो उसको बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो बुध क्या है, सूर्य के आसपास रहने वाला प्लेनेट है, हमेशा गर्मी में रहने वाला प्लेनेट है, तो बुध को अस्त का दोष नहीं लगता। लेकिन अगर राहु के प्रभाव में आ जाए, मान लीजिए सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है या बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ है, अगर वो राहु के प्रभाव में आ जाए, शनि के प्रभाव में आ जाए, ठीक है, पाप दृष्टि उसके ऊपर आ रही है, तो वहां पर बुध के रिजल्ट खराब हो जाएंगे। बुध आपकी स्किन को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए, जो सूर्य के सबसे नजदीक है वो बुध है। बुध आपकी स्किन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो रेज आ रही है उसको हमारी बॉडी पे पड़ रही है, उसको रोकने के लिए सबसे आगे कौन है? आपका स्किन है। तो इसलिए आपका स्किन को रिप्रेजेंट करता है बुध। ठीक है, मंगल बुध की युति हो, स्किन खराब करता है। ठीक है, स्किन से रिलेटेड इशू आता है मंगल बुध की युति में। अभी मंगल बुध की युति हो तो देखिए, मार्स को मैंने कहा था आपका पैशन है, मार्स आपका एनर्जी है, बुध क्या है? हाथों का स्किल है। किसी के चार्ट में मंगल बुध की युति हो या मंगल से त्रिकोण में बुध बैठा हो, अभी देखिए बुध वाणी कम्युनिकेशन का कारक है ना, तो जो उसके एक तो जो जर्नलिस्ट होते हैं जो अग्रेसिव लिखते हैं, आप देखिए उनका बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव होता है। बुध क्योंकि राइटिंग को रिप्रेजेंट करता है। अभी बुध यहां भी बैठा हुआ है, आपकी हाथों की स्किल को रिप्रेजेंट करता है ना बुध। तो अभी बुध के अंदर कैसे कैसी एनर्जी आ जाएगी? मंगल की एनर्जी आएगी। थोड़ा सा हार्श बोलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा मंगल बुध वाला। सरकेस्टिक वे में जो बोलना स्टार्ट करते हैं ना, आपने देखा होगा जो कॉमेडियंस हैं या जो भी हैं, थोड़ा सा सरकेस्टिक वे में बेइज्जती कर देते हैं दूसरे लोगों का, है ना, मजाक मजाक में कुछ बात बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, मंगल बुध की वजह से आता है। मंगल बुध वाला व्यक्ति, अब उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? मैंने बोला बुध आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मंगल का प्रभाव आ रहा है, तो उसको मंगल से रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट होगा। स्पोर्ट्स हो गया, टेनिस खेलना हो गया, है ना, मार्शल आर्ट्स हो गया, ऐसा होगा। अभी आप देखेंगे मार्शल आर्ट्स वालों के चार्ट, जो कराटे टाइप और वो, और दूसरा जो लिखने का है, लेकिन अग्रेसिव लिखेगा, क्रांतिकारी टाइप कुछ लिखने का शौक होगा, उसका राइटिंग अच्छा होता है। मंगल बुध जो है लॉजिकल, मैथमेटिक्स, इन सब चीजों में अच्छा होता है। और कैसी एजुकेशन देता है? जिसमें कैलकुलेशन हो। सिविल इंजीनियरिंग देता है, इंजीनियरिंग, टेक्निकल एजुकेशन देता है मंगल बुध। यही मंगल बुध की युति स्कॉर्पियो में हो, लिब्रा साइन में हो, जेमिनी में हो, तो अच्छा लॉयर भी बनाता है। थर्ड हाउस का भी वही रोल है, क्योंकि थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है। आप देखिएगा थर्ड हाउस के लॉर्ड की दशा अंतरदशा में, या बुध की दशा अंतरदशा में, या जेमिनी साइन में जो प्लैनेट बैठा हो, जब उसकी दशा अंतरदशा चलती है तो आप वो काम करते हैं जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबी है, जो आपका प्रोफेशन नहीं है। कुछ लोग राइटर बन जाते हैं जब थर्ड लॉर्ड की दशा चलती है या बुध की दशा चलती है, या जेमिनी साइन में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या अपना काम करते हैं। तो आपका जो हॉबीज है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो बुध है। मान लीजिए बुध शुक्र के साथ है, तो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? उसका हॉबीज क्या होगा? शुक्र से रिलेटेड चीजों में, ब्रांडेड कपड़ों का शौक होगा, गाड़ियों का शौक होगा, आर्ट्स का शौक होगा, आर्ट्स, म्यूजिक, ठीक है, वीनस से रिलेटेड चीजों में उसका इंटरेस्ट होगा। बुध मंगल के साथ बैठा है, तो मैंने क्या बोला, क्या इंटरेस्ट होगा उसका? मंगल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, एनर्जेटिक चीजों में उसका इंटरेस्ट होगा। लेकिन मंगल बुध की युति आपको सर्वाइकल इशू दे सकती है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इशू, स्किन रिलेटेड डिजीज। अभी अगर यही मंगल बुध आपको कहीं दिख जाए और त्रिकोण में राहु केतु बैठा हो, या उसके आगे केतु बैठा हो, पीछे राहु बैठा हो, या कहीं भी उसके आसपास पापी ग्रह बैठ जाता है, एजुकेशन में ब्रेक है। मंगल बुध की युति वालों का आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों का एजुकेशन में ब्रेक लग जाता है, अगर उसके ऊपर सैटर्न का, केतु का, राहु का इन्फ्लुएंस है, या उसके नेक्स्ट हाउस में भी राहु केतु बैठे हो। तो एजुकेशन को किसी की प्रेडिक्ट करना है तो बुध को देखिए। अभी बुध और गुरु की युति हो, युति से आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं, कि त्रिकोण में बैठा हो। अगर मान लीजिए बुध अकेला भी है और गुरु बैठा हो उसके त्रिकोण में, उसके 7th में, युति से आप वही समझिए हमेशा मेरे केस में। तो बुध गुरु की युति है, तो आप देखिए उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। गुरु से ट्राइनल साइन में बुध बैठा हो या बुध गुरु की युति हो, तो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा किसमें जाएगा? स्पिरिचुअलिटी में, धार्मिक चीजों में, ज्योतिष में। और होल लाइफ वो क्या रहेगा? एक लर्नर रहेगा, सीखना, नॉलेज गेन करना, वो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ऐसे लोग जो पढ़ाई बीच में
छोड़ते हैं बीच बीच में, एज आने के बावजूद भी। हम तो क्या है 21-22 साल तक स्टडी किया, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं study को। लेकिन ऐसे लोग गुरु बुद्ध की युक्ति हो गया, कुछ ना कुछ होल लाइफ सीखेंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल वो गेन करते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वो सीखते हैं। होल लाइफ पढ़ने लिखने का शौक है, किताबें पढ़ते हैं वो लोग, सर्टिफिकेट करते हैं, बीच बीच में पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। आपने देखा साल में कोई बंदा कोर्स करने जा रहा है, जी मैं एमबीए करूंगा, जी मैं, गुरु बुद्ध का प्रभाव है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है गुरु से रिलेटेड चीजों में। शनि बुद्ध की युति, शनि से त्रिकोण में बुद्ध हो, आप देखिए उसका प्रोफेशन कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, बिजनेस हो सकता है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वही होगा, बिजनेस हो गया, ड्राइंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, कुछ इस तरीके से। मरकरी उसका जो इंटरेस्ट आएगा, पुरानी चीजों में भी उसका इंटरेस्ट आएगा। सैटर्न जो है पुरानी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और शनि बुध की युति आदमी को इशू देती है, इंपोर्टेंसी का इशू देती है। 12वें भाव में हो, 7th में हो, वो इशू आएगा, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, ठीक है, वो इशू देता है। अभी सैटर्न मरकरी हो, देखो आपका जो पोस्ट ऑफिस है, आपका जो रेलवे है, वो कैसे डिपार्टमेंट है, वो बुध से जुड़े हुए डिपार्टमेंट है। ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, क्या काम होता है पोस्ट ऑफिस में, वही है ना, डाक भेजना, ये सब देना, वो बुध से जुड़ा हुआ है। तो सैटर्न मरकरी का कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं कि आप ऐसे किसी विभाग में हैं जो जहां पे ट्रैवल करना पड़ता है, जहां कम्युनिकेशन का यूज है बहुत ज्यादा, सैटर्न मरकरी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ऐसे आदमी को लिखने का भी शौक होता है, उसका जो कर्म है, क्योंकि जो 10th साइन है ना, सैटर्न प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी मैंने बोला जेमिनी साइन को, लिखने का शौक हो सकता है मरकरी, ठीक है। अभी सैटर्न मरकरी का कॉम्बिनेशन हो, राहु केतु की दृष्टि पड़ रही होती, लीगल नॉलेज हो जाएगा उसके पास, बिजनेस करेगा वो, सैटर्न मरकरी कॉम्बिनेशन वाला। अभी बिजनेस किसी को प्रेडिक्ट करना, तो आप देखिए शनि बुध की युति है या नहीं है, या शनि से त्रिकोण में बुध बैठा हो, ठीक है। जेमिनी साइन को देखिए, थर्ड हाउस को देखिए, थर्ड हाउस आपका कितना आपके अंदर दम है, कितना आपके अंदर साहस है किसी चीज को इनिशिएट करने का, थर्ड हाउस देखा जाता है। बिजनेस के लिए लिख लीजिए 3, 7, 11 और 12वां भाव आपके लिए बहुत जरूरी है। 12वां भाव क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट का है, बिना इन्वेस्टमेंट के आपका बिजनेस नहीं चलता है। थर्ड हाउस आपका करेज है, आपके अंदर कितना गट्स है। 7th हाउस आपका पब्लिक है, आपका जो स्किल है दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने का रूटीन लाइफ में। 11वां भाव आपकी इनकम का है। अभी अगर आप देखेंगे मैक्सिमम लोग जिनका सैटर्न थर्ड हाउस में है, बिजनेस करते हैं वो लोग, सैटर्न थर्ड हाउस में बिजनेस कराता है, बिजनेस करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो आप जब भी देखेंगे तो किसको देखना है, 3, 7, 11, 12 भावों को देखना है, सैटर्न एंड मरकरी को देखना है कि उनका कनेक्शन है, ट्राइनल कनेक्शन हो या युति हो, या सैटर्न में बैठा हो, सैटर्न जेमिनी के साइन में बैठा हो, आप बोल सकते हैं कि आप बिजनेस करिए। अभी देखिए क्या रह गया, चंद्रमा बुध की युति। अभी देखिए बुध जो है चंद्रमा के घर में अच्छा रिजल्ट देता है, और चंद्रमा बुध की युति मैंने कहा बुध एजुकेशन है, चंद्रमा आपका प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जब चंद्रमा बुध की युति को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई आपने अपनी एजुकेशन को लेकर के ट्रैवलिंग किया होगा, मतलब एक स्कूल में पढ़ना, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में आप ऐसे गए होंगे, और आप ब्रेक भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर वहां पर मंगल का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। आप बोल सकते हैं कि आपका ब्रेक लगा होगा एजुकेशन, आपने अपनी एजुकेशन फील्ड में चेंज किया होगा। आप पहले किसी और प्रोफेशन फील्ड में गए थे, लेकिन आप फिर बाद में किसी और फील्ड में आए। आप हमारे शुक्र जो है हमारे गालों को रिप्रेजेंट करता है, तो बुध और शुक्र की युति, आपके जो गाल है वो बहुत यूथफुल दिखेगा, यूथफुलनेस रहेगी काफी टाइम तक। आप देखेंगे लोगों का जो फेस है, कई लोगों का ऐसा फेस होता है कि यंग लगते हैं, तो बुध का रोल है। बुध जब लगन में हो, बुध जब 7th हाउस में हो, तो आप ये बोल सकते हैं कि आप अपनी उम्र से कम दिखेंगे बुध के प्रभाव की वजह से। अभी मैंने एक बोला था कि मार्स का जहां भी जाता है, जिस भी साइन में जाता है, उसका एनर्जी वहां पर जाता है। तो मार्स का एनर्जी जब मरकरी में बैठेगा तो क्या करेगा, उसका कम्युनिकेशन में उसका एनर्जी जाएगा। मंगल बुध की युति, मंगल बुध के घर में हो, मंगल बुध की युति लव अफेयर भी देता है। उसका जो हस्बैंड है वो कई बार
उसी सर्कल में से होता है जो उसका फ्रेंड है या नोन है। देखिए हम पता क्या करेंगे, जब शादी की बात आएगी तब मैं बताऊंगा आपको कि वो कैसे उसके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, कैसे उसमें बुध वक्री है, गुरु को देखना है कि गुरु का आ रहा है नहीं आ रहा है, गुरु वक्री तो नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें हम देखते हैं उसमें। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि मंगल बुध की युति अफेयर देता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उस टाइम हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको शादी की जब बात आएगी, एक लेक्चर है शादी के ऊपर। अब बात करते हैं, बुध चंद्रमा हो गया। अभी बुध आपकी स्किन को भी रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा क्या है, वाटर है। तो वेट स्किन, स्किन से रिलेटेड इशू हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयली है स्किन, या इस वजह से, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और अब बात करते हैं बुध और केतु की। बुध केतु के साथ बैठा हो या बुध केतु की दृष्टि में हो, तो ऐसा होगा कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा क्या, केतु से जुड़ी हुई चीजें, एनजीओ, ज्योतिष हो गया। उसका इंट्यूशन पावर भी अच्छा होता है केतु बुध की। मैंने कहा जमीन का विवाद, किसी ने मुझे चैट किया है, अच्छा चैट में, ठीक है आदित्य जी, मैंने देख लिया आपका। क्या बात हो रहा था यार, भूल गया। मरकरी केतु का बात हो रहा था। जितने भी सीए हो गए, जितने भी अ, जो लिखने का काम करते हैं, देखो मरकरी आपके हैंड को रिप्रेजेंट करता है ना, केतु आपके पेन को रिप्रेजेंट करता है, पेन की नीब को रिप्रेजेंट करता है। तो मरकरी केतु आपको एक अच्छा लिखने वाला भी बनाते हैं, अच्छा राइटर हो सकता है आदमी, लीगल नॉलेज देता है केतु मरकरी का कॉम्बिनेशन। केतु मरकरी का कॉम्बिनेशन गले में जो वो कौन सा होता है, वो थायराइड का प्रॉब्लम मरकरी वो दे सकता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी का विवाद होता है केतु मरकरी की वजह से, केतु और मरकरी की युति हो, प्रॉपर्टी आपको मिलनी होती है लेकिन आप लेते नहीं है या छोड़ देते हैं, क्योंकि केतु डिटैचमेंट है ना, केतु कॉन्फ्लिक्ट भी है, केतु डिटैचमेंट भी है, ठीक है, याद रखिएगा। बुध जो है नाड़ी ज्योतिष में लैंड को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैंने बोला केतु मरकरी जो है लैंड का प्रॉब्लम है, बुजुर्गों का होता है, जो जमीन आपको मिलना होता है वो मिलता नहीं है, केतु मरकरी, ठीक है। और केतु मरकरी का मैंने बोला, केतु से त्रिकोण में मरकरी बैठा हो तो मैंने कहा इंट्यूशन पावर अच्छा देता है, ठीक है। केतु मरकरी वाले मैंने देखा है किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, किताबें लाते हैं। हाँ, दूसरा केतु मरकरी का एक और दिक्कत है कि फ्रेंड बनेंगे लेकिन डिटैचमेंट हो जाएगा फ्रेंड से, फ्रेंड होंगे लेकिन डिटैचमेंट हो जाएगा, जितनी जल्दी होंगे, तो उतनी जल्दी जो है डिटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ। तो ये आपका मरकरी का, हाँ मरकरी सूर्य के साथ रहता है, तो सूर्य की डिग्री ज्यादा हो और मरकरी की कम हो तो बढ़िया रहता है, क्योंकि सूर्य को फॉलो करता है मरकरी यहाँ पे। अगर मान लीजिए मरकरी आगे है सूर्य पीछे है तो इतना फलदायक नहीं है, क्योंकि मरकरी अकेला निकल जा रहा है फिर आगे, ठीक है, और सूर्य उसके पीछे है। और मरकरी सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है, मरकरी मल्टीप्लिसिटी है। आप देखिए बुध शुक्र से और क्या प्रोडिक्शन निकल सकता है, शुक्र फीमेल को रिप्रेजेंट करता है ना, तो आप में से बुध शुक्र वालों की अगर युति है तो हो सकता है उनको बुक्स कलेक्ट करने का शौक हो, या उनके जो फीमेल फ्रेंड है वो ज्यादा रहेगी। किसी मेल के चार्ट में बुध शुक्र की युति हो तो फीमेल फ्रेंड ज्यादा रहेंगे, ठीक है, उसके उसके आसपास जो है फीमेल ज्यादा रहेंगी। शुक्र जो है फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी आपके फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मरकरी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो अच्छा, बुध और राहु की युति, बुध देखिए अब राहु के साथ आया, बहुत ही तेज दिमाग होगा, लेकिन क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहां पर राहु का डिग्री ज्यादा हुआ और बुध का कम हुआ तो उसका उत्पाती होगा। ऐसा बच्चा जिसकी कुंडली में बुध और राहु की युति है, तो आप देखिएगा वो सीखता तो बहुत जल्दी है लेकिन उसका जो बुद्धि है वो नेगेटिव साइड भी बहुत जाता है, तो ऐसे बच्चों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। इसको बोला है ब्रह्मांड बुद्धि योग, बहुत सारी नॉलेज होती है उसको, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट का नॉलेज होता है राहु बुध की युति वाला आदमी, ठीक है। राहु बुध की युति वाला आप देखेंगे जो टफ, जो कोई नहीं कर सकता, जो चीज एजुकेशन में, जो चीज सीखने में लोगों को कई सालों लगते हैं वो बहुत जल्दी सीख जाता है राहु बुध, बहुत शार्प बुध, क्योंकि बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। और राहु जो है शार्प बुद्धि वाला प्लेनेट है अपने आप में, क्योंकि उसके पास एक दिमाग है तो वो वहीं से काम करता है, ठीक है।
राहु बुध की युति जो है ब्रह्मांड बुद्धि योग, फॉरेन लैंग्वेजेस को सीखने में एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि राहु फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा सा कारक तत्व को जोड़ते हैं, प्लैनेट को जोड़ते हैं, तो राहु और बुध की युति ये सब चीजें यहाँ पे करवाएगा। बाकी तो सूर्य बुध बुध की युति जिसके भी चार्ट में होती है, प्रखर बुद्धि का होता है, तेज दिमाग का होता है, चीजों को जल्दी ग्रेस्पिंग पावर उसका अच्छा होता है, ये सब आपको जानते हैं क्योंकि बुधादित्य योग आपको कॉमन है, हर किसी चार्ट में मिलता है, ठीक है। अभी जो भी प्लेनेट आपका जेमिनी साइन में जाएगा, आप आपका जो हॉबी है उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि जो भी प्लेनेट आपका जेमिनी साइन में गया है उससे रिलेटेड हॉबी रहेगा आपका, ठीक है। अगर आपका मंगल गया है तो मंगल से जुड़ी हुई चीजों में स्पोर्ट्स हो गया, हैंड राइटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, उसमें भी मंगल का बहुत रोल है। अभी देखिए एक चीज बताता हूं आपको, है ना, थर्ड हाउस का रोल, अच्छा हाँ, थर्ड हाउस और जेमिनी आपके एक शोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। आपके जो स्टार्स लगते हैं, आपने देखा ना, जो आर्मी वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो यूनिफॉर्म वाली जितनी भी जॉब है उसमें किसका रोल है? मंगल का और थर्ड हाउस का, क्योंकि मंगल करेज है, कारक है थर्ड हाउस का, उसका रोल है। आप उनके कंधों पे स्टार देखेंगे, तो थर्ड हाउस हमारे शोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा होगा जब किसी का जॉब में प्रमोशन होता है तो उसका ट्रांसफर भी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस का कुछ मिलेगा। प्रमोशन हो गया कि मतलब आपको कंधों पे स्टार लग चुके हैं, आपको प्रमोट किया गया, तो आपको साथ में ट्रांसफर भी दिया गया। वो थर्ड हाउस जब एक्टिव होता है तब होता है ऐसा। आपको किसी का ट्रांसफर देखना है तो आप थर्ड हाउस को देखिए, वो कब एक्टिवेट हो रहा है। थर्ड हाउस के लॉर्ड के अंदर जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी, या थर्ड लॉर्ड जहां भी आपका जाता है, कहीं भी आप देख लीजिए आपके चार्ट में कहां जा रहा है, उससे, उस भाव से रिलेटेड और उस साइन के कारक तत्व से रिलेटेड जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको इज्जत मिलेगा, उसमें आपको नाम मिलेगा, क्योंकि वहां इंटरेस्ट के साथ करते हैं काम, ठीक है। तो थर्ड जेमिनी साइन और थर्ड लॉर्ड, तीसरा भाव का स्वामी आपके स्टार लगवा सकता है, मतलब आपको ला सकता है। और वो कब दिलाएगा? जब आप वो काम करेंगे जहां पर थर्ड लॉर्ड गया है, थर्ड हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उससे रिलेटेड जब आप काम करेंगे। आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, जेमिनी साइन बुध का और मंगल का बहुत बड़ा रोल है। वो जब प्रोफेशन पे आएंगे तब आपको दिखाएंगे कैसे काम करता है, थर्ड हाउस कैसे काम करता है। अभी मैं एक चीज और बताता हूं, हाथों की स्किल में एक्सपर्ट है। मंगल बुध की युति लिब्रा साइन में, चित्रा नक्षत्र में। लिब्रा साइन क्रिएटिविटी है, ज्वेलरी से रिलेटेड काम करती है लड़की। मंगल बुध की युति है लिब्रा साइन में। अब मैंने साइन को ऐड किया, मंगल बुध को ऐड किया, मैंने बोला था मंगल बुध हाथों की स्किल में एक्सपर्ट है आदमी, उसका एनर्जी उसके हाथों में है। मार्शल आर्ट भी हो सकता है अगर मंगल बुध कहीं थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, वर्गो में चला जाए, फाइटिंग, वर्गो फाइटिंग है ना, मैं कैसे साइन ऐड कर रहा हूं उसमें। लिब्रा साइन में मंगल बुध की युति है, ज्वेलरी को डिजाइन करते हैं, डिजाइनिंग वाला काम करते हैं वो। मंगल बुध की युति आपको डिजाइनर्स में के चार्ट्स में मिलेंगी, फैशन डिजाइनर्स होते हैं। मंगल बुध की युति आपको उन चार्ट्स में भी मिलेंगे जो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करते हैं और जो कंप्यूटर पे बहुत तेजी से हाथ चलाते हैं, उंगलियां बहुत तेजी से चलाते हैं। आप उनको देखते ही रहेंगे यार ये कैसे कर रहा है, क्योंकि मंगल बुध का है। मंगल बुध वाला लिखता भी अच्छा है, ठीक है, अगर नेगेटिव प्रभाव नहीं है केतु उसका, राहु का। आप ये देखिए किसी भी युति के साथ दो ऑपोजिट एनर्जी नहीं होने चाहिए। जैसे बुध हो गया, फिर मंगल बैठा है, फिर राहु की दृष्टि आ गई, तो गड़बड़ आ जाएगा वहां काम, ठीक है। उसका उसका वो देखेगा, अगर मान लीजिए उसका मित्र देख रहा है, जैसे मंगल बुध की युति है, गुरु की दृष्टि है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि मंगल बुध की युति है तो कम्युनिकेशन। अब आप बुध को कहीं भी जोड़ दीजिए, मैंने सबका बता दिया, शुक्र का बताया, शनि का बताया, चंद्रमा का बताया कैसा है, ठीक है। बुध जहां भी बैठता है वो थोड़ा सा वहां पे आपके अंदर तेजी आ जाती है। कोई भी जैसे सेकंड हाउस में बैठा है तो आपका बोलने में आप फास्ट बोलेंगे। आप बुध लगन में बैठा हुआ है, बच्चों जैसी हरकतें हैं, सरकेस्टिक वे में बात करते हैं, ठीक है। आपको एक गाइड करने वाला हमेशा चाहिए अगर बुध लगन में है तो। सूर्य बुध शुक्र की युति हो, पिता जो है अकाउंटेंट हो सकते हैं, पिता के पास लैंड है अपना, पिता जो है लिखते बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध हैंड को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र सुंदरता है,
तो पिताजी जो है लिखते हैं बहुत अच्छा है। सूर्य बुध शुक्र की युति, आपके बर्थ के बाद पिता के पास धन आया होगा अगर सूर्य के नेक्स्ट हाउस में बुध शुक्र की युति है। डबल प्रॉपर्टी होगी पिता के पास, क्योंकि बुध जिसके भी साथ बैठता है उसको मल्टीप्लाई करता है। जेमिनी साइन में कोई प्लैनेट बैठा है, 2 शादियों का देखना है, 2 गाड़ियों का देखना है, तो हम देखेंगे शुक्र जेमिनी में तो नहीं बैठा हुआ है। फोर्थ लॉर्ड मतलब ये तब काम आएगा, डुअल साइन बुध तब काम आएगा जब आपको किसी चीज की डुअलिटी प्रिडिक्ट करनी है। एक जगह सूर्य बैठा है, पीछे बुध और शुक्र बैठा है, तो पिता है, पीछे बुध बैठा है, शुक्र क्या है, फीमेल है, बुध मल्टीपसिटी है, यानी पिता के पीछे बहुत सारी फीमेल हैं। आप बोल सकते हैं कि 2 शादी भी हो सकता है पिता का। सूर्य को डुअल साइन से राहु और गुरु देख रहा है, तो 3 ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं, प्रेडिक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो आपको हिंट मिलेगा, आप उसे देखते रहिए।